हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रेजीट्रॉनिक्स। आज की इस ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं PWM के बारे में। PWM क्या होता है और ये किस तरह से काम करता है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। PWM का पूरा नाम है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन और PWM एक ऐसी मेथड है, एक ऐसी टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम एनालॉग आउटपुट लेते हैं और ये एनालॉग आउटपुट लेने के लिए हम डिजिटल पल्सेस का यूज़ करते हैं। PWM का कंसेप्ट समझने से पहले आपको एक एग्जांपल समझना पड़ेगा। मान लीजिए मेरे पास में 5 वोल्ट का पावर सप्लाई है और इसको मैंने एक पुश बटन के थ्रू LED से कनेक्ट किया हूँ। तो मान लीजिए कि मैं एक यूनिट टाइम जैसे कि 1 सेकेंड में से मैं आधे सेकेंड के लिए बटन को प्रेस करके रखता हूँ, जिससे कि आधे सेकेंड के लिए LED ऑन होता है और आधे सेकेंड तक मैं बटन को रिलीज़ करके रखता हूँ, जिससे कि आधे सेकेंड के लिए LED ऑफ रहता है। और आधे सेकेंड तक बटन को प्रेस और रिलीज़ करने की इस प्रोसेस को मैं बार बार रिपीट करते जाता हूँ, तो मुझे कुछ इस तरह का वेवफॉर्म मिलेगा। और इस वेवफॉर्म में आप जो हाई पल्स देख रहे हैं, ये हाफ सेकेंड की हाई पल्स इंडिकेट कर रही है कि LED ऑन है, और जो हाफ सेकेंड की लो पल्स है ये इंडिकेट कर रही है कि LED ऑफ है। और अगर आप इस पल्स को ध्यान से देखेंगे तो हर 1 सेकेंड के बाद में ये पल्स रिपीट हो रही है। तो यहाँ पर LED हाफ सेकेंड के लिए ऑन है और हाफ सेकेंड के लिए ऑफ है, लेकिन हमारा जो पूरा कंप्लीट एक साइकिल है वो 1 सेकेंड का है। तो मैं यहाँ पर ना तो ये कह सकता हूँ कि LED को जो सप्लाई आ रहा है वो 5 वोल्ट है, और ना ही मैं ये कह सकता हूँ कि LED को जो सप्लाई आ रहा है वो 0 वोल्ट है। LED को जो सप्लाई आ रहा है वो 0 वोल्ट और 5 वोल्ट के बीच में कोई एक एनालॉग वैल्यू का आउटपुट आ रहा है। तो इन डिजिटल सिग्नल में से हमको जो एनालॉग आउटपुट मिल रहा है, यही है PWM का कंसेप्ट। PWM का कंसेप्ट ये कहता है कि जब हम टाइम के रिस्पेक्ट में पल्स विड्थ को चेंज करते रहेंगे, तब उसका जो एम्पलीट्यूड है या फिर वोल्टेज है वो चेंज होते रहता है। जैसा कि हमारा यहाँ पर साइकिल 1 सेकेंड का था, लेकिन हमने 1 सेकेंड के साइकिल में से हाफ सेकेंड तक LED को ऑन रखे थे और हाफ सेकेंड तक LED को ऑफ रखे थे, जिसकी वजह से LED में 0 वोल्ट और 5 वोल्ट के बीच का आउटपुट जा रहा था। अब इस आउटपुट को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इस फॉर्मूले को देखने से पहले हमें 4 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को देखना पड़ेगा। सबसे पहले डेफिनेशन आती है ऑन टाइम, T ऑन। जितने देर तक पल्स हाई रहती है या फिर ऑन रहती है उसे कहते हैं ऑन टाइम। अब इसके बाद में सेकेंड डेफिनेशन आती है ऑफ टाइम। जितने देर तक पल्स लो रहती है या फिर ऑफ रहती है उसे कहते हैं ऑफ टाइम। इसके बाद में थर्ड डेफिनेशन आती है पीरियड। ऑन टाइम और ऑफ टाइम का एडिशन पीरियड होता है, या फिर एक कंप्लीट साइकिल को जितना टाइम लगता है उसे कहते हैं पीरियड। इसके बाद में इन 4 डेफिनेशन में से सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन आती है ड्यूटी साइकिल की। ड्यूटी साइकिल का मतलब होता है कि हमारे सिग्नल का जो पीरियड है, उस पीरियड में से कितना % टाइम तक हमें हाई आउटपुट मिलता है, उसे ही कहते हैं ड्यूटी साइकिल। हमारे एग्जांपल में जो सिग्नल था उसमें ऑन टाइम था 500 मिली सेकेंड और उसका पीरियड था 1 सेकेंड, मीन्स 1000 मिली सेकेंड। अगर हम इसका ड्यूटी साइकिल कैलकुलेट करेंगे तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से रहेगा, ऑन टाइम डिवाइडेड बाय पीरियड मल्टीप्लाइड बाय 100%। यहाँ पर ऑन टाइम की जगह 500 मिली सेकेंड लिख लूँगा और पीरियड की जगह पर 1000 लिख लूँगा, और इसे सॉल्व करने के बाद में मुझे ड्यूटी साइकिल की वैल्यू मिलेंगी 50%। तो इस सिग्नल का ड्यूटी साइकिल है 50%। अब हम इसी ड्यूटी साइकिल की हेल्प से इफेक्टिव वोल्टेज निकालेंगे। तो यहाँ पर इफेक्टिव वोल्टेज का फॉर्मूला होगा ड्यूटी साइकिल मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज। यहाँ पर ड्यूटी साइकिल है 50% और इसमें से मैंने परसेंट का साइन हटाने के लिए इसको 100 से डिवाइड कर दिया हूँ। और यहाँ पर हम जो पावर सप्लाई दे रहे हैं इसका वोल्टेज है 5 वोल्ट, और इसको सॉल्व करने के बाद में मुझे इफेक्टिव वोल्टेज की वैल्यू मिलेंगी 2.5 वोल्ट। आई होप कि ये एग्जांपल आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम इसके और एग्जांपल देखेंगे जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अभी हमने 50% ड्यूटी साइकिल के साथ में इफेक्टिव वोल्टेज कैलकुलेट किए। अब हम 75% ड्यूटी साइकिल के साथ में इफेक्टिव वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर जब ड्यूटी साइकिल 75% रहेगा तो इसका इफेक्टिव वोल्टेज या फिर एवरेज वोल्टेज होगा 75 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 5 वोल्ट।
और इस तरह से 75% ड्यूटी साइकिल पर मुझे एवरेज वोल्टेज या फिर इफेक्टिव वोल्टेज की वैल्यू मिलेंगी 3.75 वोल्ट। और इसी तरह से अगर मैं 25% ड्यूटी साइकिल के लिए इफेक्टिव वोल्टेज की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा तो मैं लिखूँगा 25 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 5 वोल्ट। तो 25% ड्यूटी साइकिल के लिए मुझे इफेक्टिव वोल्टेज की वैल्यू मिलेंगी 1.25 वोल्ट। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि इस तरह से PWM पल्सेस की हेल्प से हम एनालॉग आउटपुट ले सकते हैं और इन एनालॉग आउटपुट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका फॉर्मूला भी हमने अभी देखे हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने PWM का बेसिक कंसेप्ट क्लियर किए हैं और इसका यूज़ आर्डुइनो में किस तरह से किया जाता है इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आर्डुइनो में PWM का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसीलिए अगर आपको इस ट्यूटोरियल में अभी भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप आर्डुइनो की प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, आर्डुइनो के बेसिक सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।